जिसके बच्चे 4 होंगे भाई उसे फ्री एजुकेशन, उसे फ्री एजुकेशन। भाई क्या हिंदू बच्चे पैदा नहीं करेगा? भाई साहब, हर माँ बाप को अपना बड़ा परिवार पसंद है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि नेताओं के परिवार तो बड़े हैं, लेकिन आम जनमानस का परिवार छोटा होता जा रहा है। अब कल का मुद्दा है, राजस्थान के झालावाड़ के अंदर एक स्कूल की जर्जर हालत में एक बिल्डिंग गिर जाती है, जिसमें 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और 10 से 15 बच्चे घायल हो जाते हैं। और अभी आंकड़े, अभी जो आधिकारिक आंकड़े आने हैं वो अभी बाकी है। बट एक महिला रो रही है, एक माँ रो रही है बिलख बिलख के। वो कह रही है कि मेरे 2 बेटे थे, एक कान्हा और एक मीना, और वो दोनों मर गए। कह रही वो कल तक मेरी आंखों के सामने यहाँ मतलब हंसी ठिठोली चल रही थी, आंगन पूरा का पूरा बढ़िया बच्चों की उससे किलकारियों से गूंज रहा था। आज ये सुनना हो गया, भगवान मेरे को भी उठा लेता। अब आपको समझ आया कि 2 बच्चे होने का नुकसान क्या है। मान लो अगर उसके 4 बच्चे होते तो 2 बच्चे बच जाते ना भाई। अगर देश में नेताओं को इतनी चिंता होती ना डेमोग्राफी की और इनकी, तो अभी संसद टूटने से पहले नहीं बनी ना। राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं, आए दिन किसी ना किसी कमरे में मरम्मत होती रहती है और रुकती नहीं है वो मरम्मत। प्रधानमंत्री के निवास पे मरम्मत होती रहती होगी, जुडिशरी हमारे न्यायालय में आए दिन मरम्मत होती है भाई। तो अगर इन चारों जगह मरम्मत हो सकती है तो सड़क, पुल और स्कूल की क्यों ना मरम्मत हो सकती है ना। लेकिन आम जनमानस इनके लिए कीड़े मकोड़े की तरह है, जो सिर्फ वोट बैंक का जरिया है और इनको सत्ता सौंप दे। उस टाइम मोदी को बड़ा बना दिया और आज मोदी जो है छोटा गिरा के दिखा दिया कि मोदी के हाथ में कुछ नहीं है। एक फोन आया और वहीं सीज फायर लगा दिया गया। जब ये देश अपने हिसाब से लड़ नहीं सकता, अपना बचाव नहीं कर सकता, तो शिक्षा क्या घंटा देगा, इलाज क्या घंटा देगा मेरे भाई। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। लव जिहाद आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा है और मेरठ से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह दबिश दी जा रही है एसटीएफ द्वारा। और हर प्रदेश की पुलिस, जो बीजेपी शासित प्रदेशों में पुलिस है, एसटीएफ है, लव जिहाद पर विशेष कार्रवाई कर रही है। तो कई जगह छापे मारकर लव जिहादियों को पकड़ा गया। अब तो ये तो लव जिहाद छोड़ो, यहाँ भक्ति जिहाद भी चल रहा है। मेरठ के पास एक गाँव में एक पुजारी था जो अपना नाम कृष्ण बताता था, लेकिन जब पूछताछ की गई तो वो कासिम निकला, वो भी बिहार के एक मौलवी का लड़का था। तो ये गंभीर मुद्दा, और इस गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे पास कुछ राष्ट्रवादी लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे जो लव जिहाद जैसा मुद्दा आज चल रहा है और बेटियां उसका शिकार बन रही हैं, चाहे वो अनजाने में बन रही हैं, जान के बन रही हों, तो क्या इलाज है इसका? भाई साहब 10 साल हो गए, हमें तो इलाज ही नहीं मिल रहा। देश में एक मुख्यमंत्री जब ऐसी बात कर रहा है, असम के मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे। पहले 7 राज्य असम के मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, जो 1952 में करीब 12% थे, वो 1952 से आज़ादी के बाद की बात हो रही है, वहाँ 40% हो गए। वो कह रहे, वो उनके द्वारा एक मतलब देश का एक लोकतांत्रिक माध्यम से चुना हुआ एक मतलब नेता, वो ये कह रहा है कि भाई पहले हम सत्ता से बाहर होंगे, उसके बाद हम असम से बाहर होंगे, लेकिन हम मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मरने के बाद जो हम मतलब जो संदेश हम देके जाएंगे, वो आने वाली पीढ़ियां संघर्ष करेगी, लेकिन हम अब अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। तो भाई आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या परिवर्तन होगा? 10 साल से हम बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं। कोई कह रहा है हम दो, हमारे दो, कोई कह रहा है कि ये कर दो, कोई कह रहा है ये कर दो। भाई डेमोग्राफी दिन पे दिन बदलती जा रही है। कोई बात नहीं कर रहा कि कॉन्वेंट स्कूल की फीस सस्ती कर दो ताकि हिंदू बच्चे पैदा शुरू कर दे। भाई समाधान पे अगर बात हो तो समाधान दिखने भी तो चाहिए ना भाई साहब। तो अब क्या है समाधान? बता तो रहा हूँ भाई साहब, कॉन्वेंट स्कूल के मालिकों के नाम पता लगाए जाएं कि ये कॉन्वेंट स्कूल के मालिक कौन है। फिर उन नेताओं के घर में दस्तक दी जाए और फिर उन नेताओं के घर में दस्तक देके ये कहा जाए कि भाई इन कॉन्वेंट स्कूल की फीस कम करो, ताकि हमारे जो हिंदू हैं, जो डेमोग्राफिक चेंज का तुम रोना पीट रहे हो, वो समाधान होगा जब वो फीस कम होगी और उनको ये बात बोली जाएगी कि भाई ऐसा है कि एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की। फीस कम हो जाएगी तो बच्चे भी तो कम ही हो रहे हैं। बच्चे कम होंगे तो कहाँ से जनसंख्या बढ़ा पाएंगे हिंदू? आप कह रहे हो स्कूल में पढ़ाने से, सस्ती फीस लेने से समाधान हो जाएगा लव जिहाद का? पत्रकार महोदय, या तो देखो
ये हर इंसान का बुद्धि विवेक होता है। आदमी उतना ही सोच पाता है जितना वो अध्ययन करता है, देखता है और सुनता है। अगर मैं पढ़ नहीं रहा, मैं सुन नहीं रहा, मैं देख नहीं रहा और मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो मैं कुछ भी चीज़ अपने विवेक अनुसार नहीं बोल सकता। भाई मेरे को आप एक बात बताओ, आप किसी भी आज हिंदू के परिवार के पास जाओ और हिंदू के माँ बाप से पूछो कि भाई तुम 2 बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो या तुम 1 बच्चा पैदा क्यों कर रहे हो। पहले 2 हुआ करते, अब तो 1 पे आ गए हैं। तो वो पता है क्या जवाब देगा? वो कहेगा भाई साहब इतनी महंगाई में 1 बच्चे को पाल लें तो वो ही बहुत है। अब उससे फिर आप पूछना कि भाई 1 बच्चा पैदा कर रहा है तो कितनी महंगाई है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा महंगाई है? तो कहेगा जी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा महंगाई है। अब अगर पढ़ाई को निःशुल्क कर दिया जाए और हिंदू को एक संदेश दे दिया जाए कि भाई तुम बच्चे ज़्यादा पैदा कर लो, अब तो कर लो, और ये कह दिया जाए कि जिसके बच्चे 4 होंगे, जिसके बच्चे 4 होंगे भाई उसे फ्री एजुकेशन। भाई क्या हिंदू बच्चे पैदा नहीं करेगा? भाई साहब हर माँ बाप को अपना बड़ा परिवार पसंद है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि नेताओं के परिवार तो बड़े हैं लेकिन आम जनमानस का परिवार छोटा होता जा रहा है। आपको मैं एक घटना, परिवार बड़े हो, भारत में भी तो नहीं है। अरे मैं आपको एक घटना बताता हूँ अभी, इसी मुद्दे से मैं आपको एक घटना जोड़ के बताता हूँ। कल का मुद्दा है राजस्थान के झालावाड़ के अंदर एक स्कूल की जर्जर हालत में एक बिल्डिंग गिर जाती है जिसमें 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और 10 से 15 बच्चे घायल हो जाते हैं। और अभी अभी जो आधिकारिक आंकड़े आने हैं वो अभी बाकी है। आप मुझे एक बात बताओ, देश के अंदर क्या कभी अभी मतलब ये इसी जो पिछली घटना मैंने बताई है इससे जोड़ के ही बता रहा हूँ कि उसमें एक महिला रो रही है, एक माँ रो रही है बिलख बिलख के। वो कह रही है कि मेरे 2 बेटे थे, एक कान्हा और एक मीना, और वो दोनों मर गए। कह रही वो कल तक मेरी आंखों के सामने यहाँ मतलब हंसी ठिठोली चल रही थी, आंगन पूरा का पूरा बढ़िया बच्चों की उससे किलकारियों से गूंज रहा था। आज ये सुनना हो गया, भगवान मेरे को भी उठा लेता। अब आपको समझ आया कि 2 बच्चे होने का नुकसान क्या है। मान लो अगर उसके 4 बच्चे होते तो 2 बच्चे बच जाते ना भाई। हम ये नहीं कहते कि किसी के बच्चे फालतू हैं, लेकिन भाई साहब कोई आदमी आज की डेट में पानी गंदा है, पोल्यूटेड है, हवा पोल्यूटेड है, खाना पोल्यूटेड है। ऐसे में अगर मान लो आपका 1 बच्चा है और वो किसी ऐसी बीमारी से भाई वो पीड़ित हो जाता है जिसका इलाज असंभव है, तो भाई साहब आपका तो वंश खत्म हो गया ना। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा था भाई कि अगर देश में नेताओं को इतनी चिंता होती ना डेमोग्राफी की और इनकी, तो अभी संसद टूटने से पहले नहीं बनी ना। राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं, आए दिन किसी ना किसी कमरे में मरम्मत होती रहती है और रुकती नहीं है वो मरम्मत। प्रधानमंत्री के निवास पे मरम्मत होती रहती होगी, जुडिशरी हमारे न्यायालय में आए दिन मरम्मत होती है भाई। तो अगर इन चारों जगह मरम्मत हो सकती है तो सड़क, पुल और स्कूल की क्यों ना मरम्मत हो सकती है ना। लेकिन आम जनमानस इनके लिए कीड़े मकोड़े की तरह है जो सिर्फ वोट बैंक का जरिया है और इनको सत्ता सौंप दे। जड़ पे बात करना चाह रहा हूँ मैं। आप बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप बहुत बड़े उसमें संगठन के पदाधिकारी भी हो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन नेताओं के कॉन्वेंट स्कूल है जिनकी वजह से हिंदू जो है वो बालक पैदा नहीं कर रहा, वो 1 पे टिक गया, 1 पे आ गया है, भाई साहब उसका समाधान बता दो। क्या पार्टी बदल दें? क्या नेताओं का कोई हाथ लगा सकता है? क्या नेताओं को कोई पढ़ा सकता है? भाई साहब इसका समाधान बताओ कि इस देश में, जिस देश ने पूरे संसार को शिक्षा दी, जिस देश में कभी शिक्षा बिकाऊ नहीं रही, उस देश में आज शिक्षा से लेके कोचिंग सेंटर तक व्यापार बन चुके हैं। मैं बताता रहा हूँ, इसका समाधान मैं बताता रहा हूँ आपको, समाधान बताता रहा हूँ भाई। जिस देश में, ठीक है, प्रधानमंत्री वे हों जिन्होंने धारा 370 तक हटाने से पीछे नहीं हटे, राम मंदिर के लिए जो है सजग खड़े रहे, ठीक है, ऐसे प्रधानमंत्री जब एक बार उनके इस 12 साल के कार्यकाल में पहली बार उन्हें मौका मिला कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, समझना मेरी बात, मैं वहीं शिक्षा पे आऊँगा। तो एक वो अमेरिका जिसके ट्रंप के जीतने के लिए वहाँ पे मोदी के गुणगान हो रहे थे कि मोदी का दोस्त है, मोदी है तो ट्रंप जीतेगा, उस टाइम मोदी को बड़ा बना दिया और आज मोदी जो है छोटा गिरा के दिखा दिया कि मोदी के हाथ में कुछ नहीं है। एक फ़ोन आया और वहीं सीज फायर लगा दिया गया। जब ये देश अपने हिसाब से लड़ नहीं सकता, अपना बचाव नहीं कर सकता, तो शिक्षा क्या घंटा देगा, इलाज क्या घंटा देगा मेरे भाई? कुछ नहीं है इनके हाथ में, कुछ भी।
अगर कुछ था तो वास्तव में हम तो कह रहे हैं इससे बढ़िया हमारा राजा शासन था। भगत सिंह की तरह भगत सिंह अगर राजा नालायक था तो प्रजा दुखी थी, लेकिन राजा अगर अच्छा था तो फिर किसी की आंख वो नहीं थी कि अगर प्रजा दुखी हो जाए। भाई लोकतंत्र में कुछ नहीं है, सारे अपने थैलों में नोट भर रहे हैं मेरे भाई, सारे। अन्ना बता दे मेरी बात, भाई साहब तो क्यों पहले 1000 और 500 के बंद करके फिर 2000 का बनाया, उसे भी बंद करना पड़ा? और क्या गारंटी है जो 500 का बंद नहीं होगा? भाई साहब बात खत्म करूंगा, एक बात बोल के तो फिर इसका मतलब जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी को के समय पे जो क्रांति हुई थी और हमारे पूर्वजों ने, जिसे अलग अलग जाति अपना अपना पूर्वज बता रही है, हालांकि उनके पूर्वजों ने, सबकी जातियों के पूर्वजों ने भगत सिंह को मरने के लिए छोड़ दिया, चंद्रशेखर आजाद जी को मरने के लिए छोड़ दिया, तो क्या एक वैसी ही क्रांति की आवश्यकता है भारत देश को? भाई क्रांति की आवश्यकता तो है, लेकिन मुझे ये बता दो भगत सिंह लाओगे कहाँ से? मैं तो चाहता ही नहीं ना कि मेरा बेटा भगत सिंह बने, ना मेरा भाई चाहता कि इसका बेटा भगत सिंह बने। भगत सिंह लाओगे कहाँ से? और भगत सिंह की लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, भगत सिंह की लड़ाई भी उसी कंपनी सिस्टम से थी जो कंपनी सिस्टम आज भी एक्टिव है, जिसे आप नाना प्रकार से जानते हो, जिसे शेल कंपनीज के नाम से जानते हो, जिसे आप न जाने कितनी कंपनीज, हम अब ये चीज़ें देखो बोलने सबको जग जाहिर है मेरे भाई, सब कंपनी का राज है। और सुनो, उन कंपनियों का बखान मोदी मीडिया भी करता है। पर भाई साहब आज